से अपडेट रहने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना न भूलें। प्राइम 18 न्यूज चैनल अब नेट विजन केबल नेटवर्क पर 707 नंबर पर उपलब्ध। देवरिया में पत्थरदेवा ब्लॉक के ग्राम बैसा डाबर में ग्राम के खलियान की जमीन को लेकर हुई मारपीट। ललन प्रसाद ने खलियान की जमीन पर किया हुआ है कब्जा, जिसको लेकर मौके पर तहसीलदार, कानूनगो, लेखपाल और भी अधिकारी रहे मौजूद। ठीक उसी दरमियान मौके पर ही ललन नामक व्यक्ति ने जो कि मारपीट करने लगा। अब गांव के लोग आला अधिकारियों से लगा रहे हैं गुहार, जिसकी न्यायिक जांच हो। देवरिया से सहा आलम की रिपोर्ट। टांगी और ये खंती सब व्यवस्था अपने रूम में रख लिए थे और जो ही टाट उजाड़ना लोगों ने शुरू किया तहसीलदार महोदय के आदेश पर। लेखपाल तो छुए नहीं, कानूनगो तो एक खंभा भी नहीं छुए, ये लोग केवल तमाशा देख रहे थे और वो एक तरफा हमला बोल दिए, आके रामा और कुदाल चलाना शुरू कर दिए। कुशवाहा बिरादरी के लोग काफ़ी घायल हो गए, गिर गए ज़मीन पे और तहसीलदार महोदय देखते देखते परेशान हो गए। तहसीलदार महोदय फ़ोन किए, तुरंत फोर्स आई और फोर्स आने के बाद ये सब पलायन कर गए, वहाँ से भाग निकले और 2 पकड़े गए। पुलिस दौड़ा के पकड़ी, 2 लोग उसमें पकड़े गए, लेकिन न जाने किस कारण से इन दोनों को थाने ले जाने के बाद भी 1 घंटे के अंदर चालान कर दिया गया 151 में और वो जमानत करा के फिर आए, फिर टाटी वोटी बांध के अपना फिर कंप्लीट कर दिए रात में ही। शासन और प्रशासन से हम गुहार करते हैं कि ऐसे जगहों पे वो आके अतिक्रमण को हटवावें और गांव में शांति व्यवस्था कायम करावें। अगर इस पे ध्यान नहीं दिया गया तो बड़ी घटना का भी यहाँ वारदात हो सकता है और गांव में मनबड़ों का ऐसे मनबड़ों का मन बढ़ जाएगा तो हर जगह गांव सभा की भूमि पर अवैध निर्माण लोग कराना शुरू कर देंगे। हम ग्राम प्रधान हैं, ग्राम प्रधान की हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने अवगत आला अफसरों को सूचित करें, इस समस्या से अवगत करावें जो हमने किया है। और अगर मेरा जो जहाँ तक बस चला है, मैंने उन सबों को समझाने बुझाने का भी प्रयास किया है, मना करने का प्रयास किया है कि पक्का निर्माण न करें। उनका न तो कोई पट्टा है, न कोई उनके नाम से कोई कागज़ है। जो कुछ भी है ये गांव सभा की संपत्ति है और गांव सभा की यह अपूरणीय क्षति हो रही है और इस पर शासन और प्रशासन ने अगर ध्यान नहीं दिया तो बहुत बड़ी घटना घट सकती है इस ज़मीन पर। मैं अपने अधिकारियों से, आला अधिकारियों से निवेदन करता हूं कि वो लोग आवें, मौके पे देखें और इस अतिक्रमण को हटवा के दोषियों के विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई करें। सर क्या नाम है आपका? अक्षय लाल मदेशिया, ग्राम प्रधान है भैंसा डाबर के, पत्थरदेवा ब्लॉक और जनपद देवरिया के हैं। सर क्या मामला हुआ है गांव में? वो ज़मीनी कुछ मामला है, गांव सभा की भूमि है, वहाँ पुश्त दर पुश्त से कुछ कुशवाहा लोग अपना जो है पुआल वगैरह रखते थे, दौरी वगैरह करते थे, फिर हटा लेते थे और उस ज़मीन पे एक दुसाध अनुसूचित जात का व्यक्ति लल्लन और उसके 2 लड़के हैं, उसका एक भाई है बब्बन और रंगलाल, ये 5-7 परिवार में सदस्य हैं और महिलाएं भी हैं। ये सभी लोग उस ज़मीन को पक्का निर्माण करवा के अतिक्रमण करवा रहे हैं और उसकी सूचना जो ही काम वो शुरू किए तुरंत सूचना मैंने दिया। लेखपाल, कानूनगो, एसओ साहब को, सबको मैंने सूचित कर दिया कि यहाँ इस तरह का अतिक्रमण हुआ। फिर जो कुशवाहा लोगों का जो खलियान के रूप में प्रयोग किया जाता था उस ज़मीन को भी इन लोगों ने निर्माण करवाना शुरू कर दिया। बार बार मेरे कहने के बाद भी शासन और प्रशासन से किसी तरह का कोई सहयोग नहीं मिला, न ही अतिक्रमण हटा। अंत में कल हमारे गांव में नायब तहसीलदार महोदय आए, कानूनगो महोदय आए और लेखपाल आए, तीनों लोग आए अतिक्रमण हटवाने के परिप्रेक्ष्य में। लेकिन मौके पर जब तहसीलदार महोदय ने आम लोगों से कहा कि आप लोग अतिक्रमण को हटाइए, हम खड़े हैं, हम मजिस्ट्रेट हैं, तो आम लोगों में वो कुशवाहा बिरादरी के 2-1 बुजुर्ग लोग टाट को हटा रहे थे। इतने में पहले से न जाने किसी मतलब उसी में से लेखपाल महोदय या कानूनगो महोदय द्वारा किसी न किसी के द्वारा इन सबों को सूचित कर दिया गया था कि हम लोग अतिक्रमण हटवाने आ रहे हैं। ये लोग पहले से सजग थे और ये लोग खुदाई हुई और हमारी तरफ से कोई कुछ नहीं किया, क्योंकि उनके तरफ से बार बार ये धमकी दी जा रही है कि एसटी में फंसाएंगे।
हम FIR करेंगे। किसके द्वारा ये धमकी दी जा रही है? जी, अनिल, ललन, बबन, और इसी बेस पे वो लोग कब्जा भी कर रहे हैं कि हम लोग ST का लाभ उठा के कोई हमारे सामने आएगा नहीं, और वो दबंगई से लगातार कब्जा किए जा रहे हैं। और ये सारा चीज़ जितना भी हुआ है सभी अधिकारियों के संज्ञान में हो रहा है। ऐसा कोई कुछ भी नहीं है कि जो अधिकारियों के संज्ञान में नहीं हो रहा है। आप हमारे चैनल के माध्यम से क्या चाहते हैं? सर, आपके चैनल के माध्यम से चाहते हैं कि हमको इंसाफ मिले, न्याय मिले। महिलाएं भी वहाँ पे धमकी दे रही हैं कि हम आप पे आरोप लगाएंगे छेड़खानी का। जो पुरुष है वो आरोप लगा रहा है, कह रहा है कि हम पे आप पे ST के तहत मुकदमा दर्ज करवाएंगे। हमारे ऊपर अधिकारियों के सामने जानलेवा हमला हुआ, हम लोग बिल्कुल डरे हुए हैं सर। हम इतने डरे हुए हैं कि हम क्या बताएं, क्योंकि आला अधिकारियों के सामने जब और कोई किसी को मार सकता है तो फिर हम सुरक्षा के लिए किसके पास जाएंगे? थाने से पुलिस आई, SO साहब को पता है, लेखपाल, कानगो, यहाँ तक कि तहसीलदार साहब जो मजिस्ट्रेट होते हैं ज़िले के, उनको पता है। इसके बाद हम कहाँ जाएं बताइए? कल जब मौके पे जब वारदात हुआ उस समय जब पुलिस आई तो उनकी गिरफ्तारी भी हुई थी। उनको दौड़ा के पुलिस की जो टीम आई थी वो पकड़ी, उनको थाने पे ले जाया गया। लेकिन थाने पे ले जाने के कुछ ही समय बाद उनको 151 में चालान करा के और छोड़ दिया गया। वो मौके पर आके फिर ऐसे ही घूम रहे हैं, और जो कुछ भी था उसको फिर वो बढ़ा चढ़ा के फिर कब्जा जो है जारी रखे हैं। और भी कब्जा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी।